जबलपुर में लगातार बढ़ रही अपराधों के बीच अब शहर में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला हनुमानताल थाना क्षेत्र से है, जहां पर अपने घर की सुरक्षा में लगाए गए कमरे से अवैध व्यापार करने वाले लोगों को इतनी आपत्ति हुई है कि उसके घर पर पहुंचकर गाली गलौज शुरू कर दी। घर से बाहर बुलाने की कोशिश हुई। इसके बाद जब पत्रकार हनुमानताल थाने पहुंचे तो वहां पर भी अब तत्वों ने आकर थाने के सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में उनसे हाथापाई किया और मोबाइल तक छीन लिया। इतनी घटना होने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरी किसी बड़ी घटना के इंतजार में बैठी हुई है। बीते शुक्रवार के दिन पत्रकार ने अपने घर के पीछे के हिस्से में सुरक्षा के नजरिए से कैमरे लगवाए थे। रात लगभग 11:30 बजे उसके घर के पीछे रहने वाला विकास सोनकर घर के नीचे आकर गाली गलौज करने लगा और कैमरे हटाने की बात करने लगा। जब इस अवैध कारोबारी को सुबह आकर बात करने के लिए कहा गया तो उसने पत्रकार को हमला करने की नीयत से घर के बाहर बुलाया, लेकिन पत्रकार ने पिछले हमले को देखते हुए पुलिस से संपर्क कर हनुमानताल थाना पहुंचा, जहां उसे कोई सहायता नहीं मिली। उल्टा पत्रकार को ही STSC का मामले में फंसा देने का डर दिखाया गया। पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई लापरवाही, कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद आज सोमवार को हिंदू टाइगर फोर्स की कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हनुमानताल थाने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज भैया यहाँ पे हमारे पत्रकार बंधु हैं जो भानतलैया में रहते हैं, उनका जो मकान है वो सोनकरों के बीच में है। कुछ समय से 1 साल से कुछ ऐसी वारदातें उनके साथ में घट रही हैं जो निंदनीय है और जो बहुत विचारणीय है कि चौथा स्तंभ जो है संविधान का ये कहा जाता है पत्रकार मीडिया, इसके साथ में दूसरा एक स्तंभ है पुलिस प्रशासन। परंतु पुलिस प्रशासन और पत्रकार बंधुओं के बीच में जिस तरह का तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है, आज हमें इस कारण से यहाँ पे आना पड़ा है कि हमारे पत्रकार बंधु जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार 1 वर्ष से, और ये चौथी वारदात आज हुई है जिसमें प्रशासन ने किसी प्रकार की अपनी सक्रियता नहीं दिखाई है और ये सक्रियता बनी रहे, आने वाले समय में कोई बड़ी घटना ना घटे, इसके लिए आज हम TI साहब से मिलने आए थे और वारदात को उनको बताया भी है। जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार 24 घंटे, तो ये बहुत निंदनीय है समाज के लिए भी, चाहे इनको पत्रकारिता के उससे टारगेट किया जा रहा हो, चाहे इनको जातिगत तरीके से टारगेट किया जा रहा हो। एक धमकी और इनके लिए आ रही है, वो जो थाने के अंदर दी गई है वो धमकी ऐसी है कि मैं पुलिस प्रशासन के लिए बोलूं कि किसके लिए बोलूं, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर के अगर ये सलाह दी जाती है कि अगर आप उनके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर STSC एक्ट लग जाएगा। क्यों भैया, STSC एक्ट कैसे लग जाता है? कोई तो कानून होगा इस देश के अंदर की नहीं, तो कैसे STSC एक्ट लग जाएगा? इन्हीं सारी बातों को लेकर के आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और चूंकि ये व्यक्तिगत तरीके से पहले आते रहे, अब ये व्यक्तिगत तरीके से नहीं, इनके साथ में समाज इनके साथ में सहयोगी है और बस इसी को लेकर के आज हम यहाँ पे आए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे पास तो एक ही काम है फिर कि भाई हम तो धरना दे करके बैठेंगे। अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? फिर लास्ट एक हथियार बचता है जनता के पास में, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। विवाद भी है, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इसको लिया? ये हिंदू टाइगर फोर्स की जो प्रभारी हैं लता साहब जी अध्यक्ष जो हैं, उनके नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें ये भानतलैया में जो पत्रकार बंधु हमारे रहते हैं उनके घर पे कैमरे लगे हुए हैं, तो उनका उद्देश्य आसपास की जो असामाजिक गतिविधि उन पर नज़र रखना है और उसको रोकना है। तो उनका ये कहना है कि आसपास के जो असामाजिक तत्व हैं जो उन्हें परेशान करते हैं और कैमरा भी निकलवाना चाहते हैं और इसके अलावा धमकी भी देते हैं और इस प्रकार से उनकी सुरक्षा में प्रश्न चिन्ह उठता है। तो उन्होंने हमें एक ज्ञापन दिया है कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए और इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पे लगाम कसी जाए। उनका ये भी कहना है कि थाने पे वो आए थे और थाने पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उस संबंध में भी हम थाने के फुटेज चेक कराएंगे और यदि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार जैसी कोई घटना घटित हुई है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इनके साथ ये लगातार दूसरी या तीसरी या चौथी बार हो रहा है ये घटना। हाँ, इसकी भी शिकायत उन्होंने थाने में दी। उनने मुझे अवगत कराया है और 2 या 3 बार ऐसी घटना घटित हो चुकी है, पर मेरे सामने अभी एक बार हुई है और ये 3 दिन पहले की घटना है, तो उसमें मैं मौके पे मैं भी गया था
और उस पर मैंने सामान दोनों पक्षों से चर्चा भी की थी। और पहले जो घटना घटित हुई है उस संबंध में, क्योंकि मुझे यहाँ आए करीब 1.5-2 महीने ही हुए हैं, तो जानकारी नहीं, तो मैं वो भी जानकारी पता करके यदि उसमें कुछ कार्यवाही शेष है तो वो भी मैं पूरी करा दूँगा।